हेलो दोस्तों। तो मैं फिर आज आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जो कि है करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि है 19 मार्च से 25 मार्च तक का। इसमें सबसे पहला है, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम जल्द ही भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा। तो जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है, ये देहरादून में है, देहरादून के समीप है। और ये भी याद रखने वाली बात है कि जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो एक भारत रत्न है, उनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है। अगला है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन 18 मार्च को पीएम मोदी और शेख हसीना ने किया। 377 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर मैत्री पाइपलाइन बनाई गई है। इस पाइपलाइन से भारत से उत्तरी बांग्लादेश तक डीजल पहुँचाया जाएगा। पाइपलाइन के बांग्लादेश हिस्से को लगभग 285 करोड़ की लागत अनुदान से सहायता के तहत भारत सरकार की ओर से तैयार किया गया है। भारत सरकार मैत्री पाइपलाइन की नींव सितंबर 2018 में रखी गई थी। इसी में ही है। वहीं बात करें तो भारत बांग्लादेश को 1100 मेगावाट से अधिक बिजली सप्लाई कर रहा है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट भी चालू हो गई है। इसका उद्घाटन पिछले साल बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने भारत यात्रा के समय किया था। अगला है, जापानी तकनीक से भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट। आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तराखंड में भूस्खलन को रोकने के लिए जापानी तकनीक से करीब 32 करोड़ से स्थायी ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके लिए मॉडल के तौर पर प्रदेश के 3 स्थानों पर कार्य किया जा रहा है। 1.5 वर्ष में यह कार्य पूरा होना है। यह ट्रीटमेंट उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत वन विभाग द्वारा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी जायका के तहत किया जा रहा है। 3 स्थानों पर हो रहा काम। उत्तराखंड में योजना के तहत पहले चरण में स्थायी ट्रीटमेंट के लिए गढ़वाल और कुमाऊं में 3 मॉडल भूस्खलन भूधसाव क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां पर कार्य चल रहा है। गढ़वाल में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरेंद्र नगर वन प्रभाग के शिवपुरी रेंज में वीरगाड़, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में दक्षिण जखोली रेंज में जवाड़ी और कुमाऊं मंडल में नैनीताल वन प्रभाग में कैंची धाम के समीप पाडुली भूस्खलन जोन की जापानी तकनीक से मरम्मत की जा रही है। अगला है, श्रीनगर के पहले मॉल की पड़ी नींव। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद औद्योगिक विकास के पहले प्रत्येक विदेशी निवेश के रूप में दुबई का एमआर समूह जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। श्रीनगर के सेमपुरा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 250 करोड़ रुपए की लागत वाले मॉल की आधारशिला रखी। यह श्रीनगर ही नहीं, विदेशी पूंजी से बनने वाला प्रदेश का पहला मॉल होगा। तो ये जो मॉल बन रहा है, ये एमआर समूह है, जो दुबई का है, और जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है उनका नाम क्या है, तो ये है मनोज सिन्हा जी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है, परमजीत सिंह बिष्ट और विकास सिंह ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। तो इसमें पहला है, उत्तराखंड के रहने वाले एथलीट परमजीत सिंह बिष्ट ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। जापान में हो रही एशियन वॉक रेस चैंपियनशिप में उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के रहने वाले परमजीत सिंह बिष्ट ने एशियन वॉक रेस चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त कर 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने 20 किलोमीटर की वॉक रेस 1 घंटा 20 मिनट और 6 सेकंड में पूरी की। वही भारत के ही एक और विकास सिंह ने दूसरा स्थान हासिल कर 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। चीन के कियान हैफेंग ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया था। ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगला है, गढ़वाली फिल्म यू कानू रिश्ता को मिला बेस्ट जुरा चॉइस अवार्ड। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर, जो उपन्यास था छूट गया पड़ाव पर आधारित गढ़वाली फिल्म यू कानू रिश्ता एक अध्यापिका के जीवन संघर्ष पर पिरोई गई मार्मिक फिल्म है।
फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करनाल हरियाणा में प्रदर्शित किया गया, जहां फिल्म को बेस्ट जूरी चॉइस अवार्ड से नवाजा गया। वहीं बात करें इस फिल्म के निर्देशक की तो वो हैं श्री गणेश वीरान जी हैं। अगला है आईआईटी ने दिल्ली में प्रदर्शित की भूकंप चेतावनी प्रणाली। आईआईटी रुड़की ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित तीसरे नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन NPDRR प्रदर्शनी में पूरी तरह कार्यात्मक उत्तराखंड राज्य भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली UEEWS प्रदर्शित की। UEEWS भारत की पहली क्षेत्रीय भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली है, जिसे आईआईटी के अर्थ साइंस डिपार्टमेंट के डॉक्टर कमल और उनकी टीम द्वारा विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आयोजित की गई टीम ने बताया कि उत्तराखंड में स्थापित लगभग 170 भूकंपीय सेंसर लगे हैं, जिसका केंद्रीय सर्वर आईआईटी रुड़की में है। अगला है पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल प्रचंड ने संसद में 3 माह में दूसरी बार विश्वास मत हासिल किया। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में प्रचंड को 172 मत प्राप्त हुए, जबकि विरोध में 89 वोट पड़े। एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। पिछली बार प्रचंड को 275 में से 273 यानी कि 99.27% सांसदों का समर्थन मिला था। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो वो हैं पुष्प दहल प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड जी हैं। ठीक है। अगला है भारत जापान का वार्षिक सम्मेलन। 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापानी पीएम फुमियो किशिदा भारत यात्रा पर आए। पिछला भारत जापान शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में टोक्यो जापान में हुआ था। तो भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि जापान की पीएम जो अभी हाल ही में भारत आए थे उनका नाम क्या था, तो वह है फुमियो किशिदा। वो 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे। अगला है पंचायतों में उत्तराखंड की नारी शक्ति का दबदबा। महिला प्रतिनिधित्व में उत्तराखंड देश में सबसे ऊपर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट से खुलासा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में उत्तराखंड देश का सबसे अग्रणी राज्य है। राज्य में कुल चुने हुए पंचायत जनप्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या 56% है, जो कि किसी भी राज्य से ज़्यादा है। यह खुलासा केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के हाल ही में जारी भारत में महिलाएं और पुरुष 2022 रिपोर्ट से हुआ है। राज्य के 13 जिलों में 7,791 ग्राम पंचायतों में 62,796 पदों पर 35,177 महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। यह कुल पदों का 56% है। पुरुषों की तुलना में महिला जनप्रतिनिधियों का ऐसा अनुपात किसी राज्य में नहीं है। ठीक है। पंचायतों में देश के 10 सर्वाधिक महिला प्रतिनिधि वाले राज्य, तो जो उत्तराखंड है उसमें है 56.0%। उसके बाद उड़ीसा है, तो उड़ीसा में है 52.7%। छत्तीसगढ़ में 54.8% है। केरल में 52.4%। असम में 54.4%। बिहार में 52.0%। महाराष्ट्र में 53.5%। झारखंड में 51.6%। तमिलनाडु में 53%। पश्चिम बंगाल में 51.4%। ठीक है। अब है ISMT इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन। उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 21 मार्च 2023 को राजभवन देहरादून से आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज नैनीताल में स्थापित 4 मीटर ISMT इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस टेलीस्कोप की स्थापना से ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने और प्रदेश में स्टोर टूरिज्म के क्षेत्र में मदद मिलेगी। इस परियोजना से जुड़े देश बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान के वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और शोधकर्ता हैं। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज कहाँ पर है, कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये नैनीताल में स्थापित किया गया है। ये भी एग्जाम में आ सकता है। और इसका जो
अभी जो भारत उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। तो कब किया? 21 मार्च को। ठीक है, ये भी आ सकता है। अगला है IMF से श्रीलंका के लिए $3 अरब का राहत पैकेज स्वीकृत। IMF है, उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने उसके लिए $3 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी दी। ठीक है, अगला है भारतवंशी मिंडी को नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स पदक। राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय अमेरिकी वेरा मिंडी चोकलिंगम को 2021 नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स पदक प्रदान करेंगे। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिंडी को कलिंग के नाम से जाना जाता है। व्हाइट हाउस ने कहा, हास्य से ओतप्रोत मिंडी कलिंग का काम टीवी, फिल्म और किताबों के जरिए लोगों को प्रेरित करता है। नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स पदक अमेरिकी सरकार द्वारा कलाकारों, कला संरक्षकों और समूहों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला है जल जीवन मिशन योजना। हर घर नल। उत्तराखंड हर घर नल से जल जीवन मिशन योजना के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य को 403 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी कर दी है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 14,94,375 घरों में नल से जल पहुंचाने की योजना है। इसके तहत अभी तक 9,95,477 घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। जल जीवन मिशन के तहत 17,000 से अधिक छोटी बड़ी परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिनके लिए जल शक्ति मंत्रालय अभी तक दोस्तों के रूप में करीब 800 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर चुका है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी। अब पद्म पुरस्कार 2023। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 22 मार्च को पद्म पुरस्कार सम्मानित किए गए। इस बार कुल 106 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण, 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि किस किस को दिया गया है। ठीक है, अगला है 16वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप। देवप्रयाग में गंगा व भागीरथी नदियों में 16वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। प्रतियोगिता में भारतीय सेना BSF के अलावा मेघालय, दिल्ली, कर्नाटक और उत्तराखंड की टीमों ने प्रतिभाग किया। इसमें डाउन रिवर RX, स्लालम व मैराथन वर्ग में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। रिवर डाउन व RX प्रतियोगिता में भारतीय सेना व BSF का दबदबा रहा। तो एग्जाम में ये आ सकता है कि 16वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ हुई, तो ये देवप्रयाग में हुई। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है, और ये हुई गंगा और भागीरथी नदियों में। ठीक है, अब है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत हेल्थ ID बनाने में देहरादून जिला प्रदेश में अव्वल है। ठीक है, जो देहरादून जिला है वो उत्तराखंड राज्य में पहले स्थान पर है। राज्य में अब तक 30 लाख लोगों की आभा ID बन चुकी है। इसमें देहरादून में सबसे अधिक 6.61 लाख लोगों की ID बनी है। नैनीताल जिला दूसरे स्थान पर है। प्रदेश के 30.61 लाख से अधिक अपनी आभा ID बनाकर आयुष्मान डिजिटल मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून में सबसे अधिक 6,61,919 ID बनी है। अब है गर्भवती महिलाओं के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर। प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए शीघ्र ही गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेटिंग होम की सुविधा मिलेगी। 1 माह से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए सीमांत जिला पिथौरागढ़ में पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पोषण पुनर्वास स्थापित किया जाएगा। वो भी कहाँ किया जाएगा? पिथौरागढ़ जनपद में। ये भी करंट अफेयर में आ सकता है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नेशनल रैंकिंग में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि
राज्य को मिले 47,654 आवासों में से 27,923 आवासों का कार्य पूरा करवाकर लाभार्थियों को दे दिया गया है। यह रैंकिंग ऑल इंडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर नेशनल रैंकिंग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नेशनल रैंकिंग में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा, तो वो दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, और उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री कौन है? ग्राम्य विकास मंत्री हैं गणेश जोशी जी। ठीक है, ये सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं, ये भी आ सकता है। अगला है उत्तराखंड खेल पुरस्कार 2019-20, 2020-21, 2021-22। देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित खेल पुरस्कार समारोह में 2021 और 2022 के राष्ट्रीय स्तर के 168 पदक विजेताओं व 42 प्रशिक्षकों को 2 करोड़ से अधिक का नगद पुरस्कार पुरस्कृत किए गए। वर्ष 2019-20 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को दिया गया। वर्ष 2020-21 का देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार एथलेटिक्स चंदन सिंह को मिला। वर्ष 2019-20 के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार बैडमिंटन प्रशिक्षक धीरेन्द्र कुमार सेन। वर्ष 2020-21 के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी और वर्ष 2021-22 के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार डुगलान को दिया गया। इनके अलावा वर्ष 2021-22 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुरेश चंद्र पांडे को एथलेटिक्स में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो लक्ष्य सेन है उनको देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया है, तो ये 2019-20 के लिए दिया गया है। और जो चंदन सिंह जी हैं जो एथलेटिक्स हैं उनको 2019-20 के लिए दिया गया है। और उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार बैडमिंटन प्रशिक्षक धीरेन्द्र कुमार शर्मा को 2020-21 के लिए, कमलेश कुमार तिवारी जी को 2021-22 के लिए और संदीप कुमार डुगलान जी को 2021-22 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ये भी नोट करेंगे। अगला है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। MCF रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।